सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम ज्ञान सागर का पाठ सुंदरलाल पढ़ेंगे। सुंदरलाल पाठ पढ़ने से पहले हम सुंदरलाल के बारे में जानते हैं कि वे कौन हैं। सुंदरलाल बहुगुणा। आपको ये चित्र देखते ही चिपको मूवमेंट याद आया होगा। जी हाँ, जो चिपको मूवमेंट के बारे में आपने पढ़ा है ना, वही सुंदरलाल बहुगुणा जी का चित्र है और उन्हीं के बारे में हमारे पाठ में भी वर्णन दिया गया है। यह उनकी जीवनी है। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म 9 जनवरी सन 1927 को देवों की भूमि उत्तराखंड के मरोड़ा नामक स्थान पर हुआ। प्राथमिक शिक्षा के बाद वे लाहौर चले गए। बहुगुणा के चिपको आंदोलन का घोष वाक्य है। घोष वाक्य यानी नारा। उन्होंने चिपको आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए एक नारा दिया था। क्या नारा है वो देखेंगे। क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। ये नारा बहुत ही फेमस हुआ था। लोगों ने इससे बहुत प्रेरणा ली थी। चिपको आंदोलन में उनकी पत्नी ने भी उनका पूर्ण सहयोग दिया था। इस चित्र में हम यह भी देख सकते हैं। अब हम सुंदरलाल पाठ पढ़ेंगे। सुंदरलाल 6ठी कक्षा में पढ़ता था। उसे पेड़ लगाने का बहुत शौक था। वह एक पहाड़ी गांव में रहता था। आसपास के जंगल से पेड़ों के बीज उठा लाता, उन्हें बोता, पौधे तैयार करता और फिर उन पौधों को लगा देता, उन्हें पानी देता और फिर वह छोटे छोटे पौधे बड़े वृक्ष बन जाते। सुंदरलाल को जितनी रुचि यानी जितना इंटरेस्ट पेड़ लगाने में थी, उतनी ही रुचि पढ़ाई में भी थी। वह रोज नियमित रूप से स्कूल जाता था, डेली स्कूल जाता था। गुरुजी पाठ पढ़ाते, उसे पूरी तरह से याद करता और परीक्षा में सदा प्रथम आता। पढ़ाई में भी वह इतना ही ध्यान देता था जितना कि वह पेड़ लगाने में ध्यान देता था। पेड़ लगाते लगाते सुंदरलाल 20 वर्ष का हो गया। उसने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली। उसे पेड़ पौधों से इतना लगाव हो गया कि वह उसे परिवार के लोगों के समान दिखने लगे। उसने अपनी एक मित्र मंडली तैयार की और उनमें पेड़ पौधों के प्रति स्नेह भावना जागृत की, यानी प्रेम की भावना जागृत की, जगाई। उसका कहना था कि यह पेड़ हमारे माता पिता के समान है। यह हमें छाया देते हैं, फल देते हैं और जिस प्रकार माँ अपने बच्चे के लिए सभी प्रकार के दुख सहन करती है, उसी प्रकार यह पेड़ पौधे भी धूप, वर्षा, जाड़ा, धूल आदि सब अपने ऊपर लेकर हमें सुख देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। जब कभी कोई व्यक्ति हरा वृक्ष काटने लगता तो उसे बड़ा कष्ट होता। उसे ऐसा लगता जैसे वह पेड़ नहीं, उसके शरीर का अंग काट रहा है। वह उससे विनम्र भाव से समझाता और पेड़ काटने को रोकता। न मानने पर वह उससे लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाता। यहाँ आपको वृक्षों से लाभ दिखाया गया है। पेड़ हमें छाया देते हैं, फूल फल देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ों से बरसात होती है। ये सब आप सब जानते ही हैं। आगे देखते हैं। सुंदरलाल अपनी बीए की परीक्षा के लिए नैनीताल जा रहा था। उसने रास्ते में कुछ लोगों को एक साथ बहुत से पेड़ काटते देखा। यह देखकर उसका मन व्याकुल हो उठा। व्याकुल यानी दुखी हो उठा। वह उस बस से उतर पड़ा और पेड़ों को काट रहे लोगों को जाकर समझाने लगा, पर उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने सुना कि वे लोग कंपनी के नौकर हैं और कंपनी ने जंगल काटने का ठेका ले रखा है। ठेका यानी कॉन्ट्रैक्ट। यही कारण था कि वह पेड़ काटना बंद नहीं कर सकते थे। यह जानकर उसे दुख भी हुआ और आश्चर्य भी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार इतने बड़े स्तर पर
पेड़ों की कटाई भी हो सकती है। सुंदरलाल का उन कंपनी मजदूरों पर तो कोई बस नहीं चला, पर उसे इसका भयंकर परिणाम दिखाई देने लगा। यदि इस प्रकार सभी पेड़ पौधे धीरे धीरे कट जाएंगे तो यह हरे भरे जंगल उजड़ जाएंगे और गांव में बसने वाले सब लोग अनाथ होकर रह जाएंगे। सुंदरलाल अपने गांव लौटा तो उसका मन आत्मग्लानि से भरा हुआ था। आत्मग्लानि अपने ऊपर खेद, अपने ऊपर दुख, गिल्टी फील करना। वह कंपनी मजदूरों को वृक्ष काटने से रोक नहीं सका था। यही उसकी आत्मग्लानि का मुख्य कारण था। उसने अपनी मित्र मंडली की सभा बुलाई। उसने सभा में गांव के अन्य लोगों को भी आमंत्रित किया यानी बुलाया। लोगों को पेड़ पौधों का महत्व समझाया और इस प्रकार लगातार पेड़ कटने से उत्पन्न होने वाले खतरों के बारे में बताया। कहते कहते उसकी आंखें छलक पड़ी। वह कहने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि यह कुल्हाड़ियां मेरे माता पिता के शरीर पर ही चल रही हैं। सुंदरलाल अब तक बीए उत्तीर्ण कर चुका था। उत्तीर्ण यानी पास हो चुका था। अब वह भावुकता के अतिरिक्त पेड़ पौधों के, वृक्षों के वैज्ञानिक महत्व को भी भली प्रकार समझने लगा था। वह समझ गया था कि यदि पेड़ पौधे नष्ट हो गए तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। वृक्षों की अंधाधुंध बिना सोचे समझे, अंधाधुंध का मतलब है बिना सोचे समझे और बहुत बड़ी मात्रा में। अंधाधुंध कटाई से वर्षा नहीं होगी। वर्षा न होने पर सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिससे अकाल की स्थिति बन जाएगी। इसके साथ ही यातायात की स्थिति अच्छी न होने के कारण अन्न का आयात नहीं हो पाएगा। आयात बाहर से मंगाना, निर्यात होता है भेजना, बाहर भेजना, और आयात होता है मंगाना। जैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट यानी आयात। आयात नहीं हो पाएगा और दूसरे ग्रामीण लोगों के पास बाहर से अनाज मंगवाने के लिए धन भी कहां से आएगा। परिणाम यह होगा कि लोग भूखों मरने लगेंगे। सुंदरलाल की वाणी में प्रभाव व उसके अंदर योग्यता थी। उसने यह पक्ष लोगों के सामने रखे। उसकी बातों को सुनकर लोगों को लगा कि वह ठीक कह रहा है, उन्हें उसका साथ देना चाहिए। यही नहीं, सुंदरलाल के मित्रों के साथ आसपास के सभी गांवों में अपनी यात्राएं प्रारंभ की, सभाओं का आयोजन किया और लोगों को वृक्षों के महत्व तथा उनके कटने से सिर पर मंडरा रहे खतरे के बारे में सचेत किया, सावधान किया। उसने इनके बारे में सरकार को पत्र लिखे। सरकार को यह पत्र लिखे कि हमारे इलाके में बहुत बड़े मात्रा में पेड़ काटे जा रहे हैं, आप उसके लिए कुछ कीजिए। तरु रक्षण एवं वृक्षारोपण संस्थान का गठन किया। तरु यानी पेड़, रक्षण मतलब रक्षा करना, पेड़ों की रक्षा करना, एवं वृक्षारोपण वृक्ष का आरोपण यानी पेड़ लगाना। संस्थान का गठन किया, एक संस्था बनाई जिसका काम था पेड़ों की रक्षा करें और नए पेड़ लगाएं। इसके साथ ही उसने लोगों को वृक्षों की कटाई रोकने का ढंग समझाया। वह यह कि कंपनी मजदूर जब किसी पेड़ को काटने लगे तो लोग उस पेड़ से लिपट जाएं। इससे कंपनी मजदूर उस वृक्ष को काट नहीं सकेंगे। सुंदरलाल के इस आंदोलन को चमत्कारी ढंग से लोकप्रियता मिली। जहां भी कंपनी के मजदूर या कोई अन्य किसी वृक्ष को काटने लगता, लोग उस पेड़ से लिपट जाते। इसी से चिपको आंदोलन का सूत्रपात हुआ, यानी चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ। अब इस चित्र में आप देख रहे हैं किस प्रकार से लोग पेड़ों से चिपककर पेड़ों की रक्षा करने के लिए खड़े हैं। जब कोई पेड़ काटने आता तो गांवों के लोग अपने परिवार के साथ पेड़ों की रक्षा करने के लिए जुट जाते थे। अब हम ओरिजिनल चित्र देखते हैं चिपको आंदोलन के। देखो यहाँ पर कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। जो बहुत बड़ा पेड़ है, मोटा तने वाला पेड़,
उसकी रक्षा के लिए मानव श्रृंखला बनाकर लोगों ने उसकी रक्षा की है। दूसरे चित्र में भी आप देख रहे हैं, इधर सुंदरलाल बहुगुणा स्वयं एक पेड़ की रक्षा हेतु एक पेड़ से चिपक कर खड़े हुए हैं, यह आपको देखने को मिल रहा है। अगले चित्र में छोटे छोटे बच्चे भी पीछे नहीं हैं, पेड़ों की रक्षा करने के लिए बच्चे भी आगे आए हुए हैं। इस प्रकार से बड़े बूढ़े, बच्चे, आदमी, औरत सभी ने पर्यावरण की रक्षा की। सुंदरलाल बहुगुणा का यह कार्य बहुत ही सराहनीय है, हम उन्हें नमन करते हैं। अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।